चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी पेश की गई। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना भी किया। तकरीब में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ समेत आला अस्करी अफसरान की शिरकत। इंडोनेशिया के सदर का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। दफ्तर खारजा के मुताबिक इंडोनेशिया के सदर के वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान इंडोनेशिया के सदर की सदर मुमलिकत और फील्ड मार्शल से मुलाकातें शेड्यूल। वो मुंह तोड़ दिया जाएगा, वो जुबान खींच ली जाएगी जो अब पाकिस्तान या पाकिस्तान को इज्जत देने वाले अदारों और उसके सरबराहों के खिलाफ इस्तेमाल होगी। करें आए अब अडयाला के बाहर तमाशा, आए करें शोबदाबाजी। अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर वहां के कैदी जो हैं उसे ऐसी जगहों पर मुंतकिल किया जाएगा कि जहां पर वो महफूज रह सके। इदारों के खिलाफ बदजुबानी करने वालों का मुंह तोड़ दिया जाएगा, जुबान खींच ली जाएगी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने तहरीक इंसाफ को खबरदार कर दिया। कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब अडयाला जेल के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने देंगे। अडयाला के बाहर अब कोई तमाशा लगाएगा तो बताएंगे कानून की अमलदारी कैसे होती है। वहाँ के कैदी को किसी और जगह मुंतकिल भी कर सकते हैं। अडयाला में और भी बहुत सारे कैदी हैं, उनकी जिंदगियों को खतरे में नहीं डाला जा सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबे के हालात ख़राब हो जाएं तो फिर गवर्नर राज लग सकता है। सूबाई हुकूमत अगर रियासत को सपोर्ट करती है तो ठीक है, नहीं तो मजबूरन गवर्नर राज लगेगा। बानी PTI का बयानिया रियासत के खिलाफ है, उनका सियासी मुस्तकबिल तारीक नज़र आ रहा है। वज़ीर आज़म की गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद और मुआशी तरक्की अव्वलीन तरजीह है। सनती सरगर्मियों, सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जा रहे हैं। गवादर में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी मुल्क की मुआशी सरगर्मियों और सरमायाकारी में तरक्की को यकीनी तौर पर बढ़ाने का सबब बनेगी। जुर्मानों के खिलाफ आज पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। लोकल ट्रांसपोर्ट, बैनुल अजला और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद। लाहौर समेत पंजाब भर में मुतअद्दिद बस अड्डे और बुकिंग ऑफिस बंद। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। IG पंजाब ने कहा, हड़ताल करने वाले स्कूल वैन रोकेंगे तो गाड़ियां सड़कों पर भी नहीं आएंगी। कानून पर अमल दरामद के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा, कल्लात ऑपरेशन में तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्विस अनासर का खात्मा किया गया। बलोचिस्तान के हर इंच पर मुकम्मल रियासती रिट कायम है। रियासत किसी किस्म की दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब इंतखाब में हिस्सा लेने वाले 2 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, PTI ने इदारे को जवाब देने पर खुद मजबूर किया। जब सारी तनकीद फौज और उसके सरबराह पर हो तो जवाब तो बनता है। PTI के पेशावर में जलसे ने DGI-SPR की सारी बातें सच साबित कर दी। हुकूमत ने कई बार PTI को पार्लियामेंट में बातचीत की दावत दी। PTI को बातचीत की दावत देने पर आज हमें खुद शर्मिंदगी हो रही है। ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी फिर इलेक्शन कमीशन में तलब। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन 10 दिसंबर को केस पर समाअत करेगा।
भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द भारी असलहा और बारूद समेत गिरफ्तार। लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD की कार्रवाइयां। भारत से ऑपरेट होने वाली सोशल मीडिया ID से दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सुप्रीम कोर्ट जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस गुल हसन से हल्फ लिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जस्टिस कामरान खान मुल्लाखेल ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने हल्फ लिया। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है। PSL का मेला क्रिकेट के मरकज लॉर्ड्स में पहुंच गया। लंदन में PSL का शानदार रोड शो। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, वसीम अकरम और रमीज राजा की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा PSL को दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग बनाना चाहते हैं। वसीम अकरम ने कहा PSL में मकामी क्रिकेटर्स को ज्यादा मौके दे रहे हैं। बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान की भी शिरकत। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के फ्लैट से मां, बेटी और बहू की लाशें मिली। बेटी की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक लाशों पर जख्म के निशानात हैं। जहर दिए जाने का शुबा। इब्तदाई तहकीकात में बेहोशी की हालत में मिलने वाले बेटे और घर के सरबराह का किरदार मशकूक। सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने का फैसला। एबटाबाद में 4 रोज कबल लापता होने वाली लेडी डॉक्टर की लाश शंडियानी से बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश मुल्जिमान की निशानदही पर बरामद हुई। मुल्जिमा की निशानदही पर एक साथी गिरफ्तार, दूसरा फरार, तलाश जारी। कराची में नागिन चौरंगी पुल के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मुश्तल हजूम का डंपर पर पथराव शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। कराची में गाड़ियां चुराने वाले मुनज़्ज़म ग्रोह का सरगना पुलिस अफसर निकला। AVLC हुकाम ने ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से चोरी और छीनी गई 4 कारें और असलहा बरामद। मुल्जिमान का दौरान तफ्तीश वारदातों का एतराफ। मुल्जिम चोरी शुदा गाड़ियों को कटलाक बलोचिस्तान में फरोख्त करते थे। नौशहर फिरोज के शहर मेहराबपुर में खुले बेनहोल में 12 साला बच्चा गिर गया। करीबी दुकानदारों ने फौरी बच्चे को रेस्क्यू कर लिया। इलाका मकीनों के मुताबिक नई तामीर होने वाली सड़क के मेनहोल्स को ताहाल बंद न किया जा सका। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,67,900 पॉइंट्स की सतह से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपये 40 पैसे का हो गया। पीतोला सोना 1,600 रुपये महंगा। कीमत 4,43,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,80,454 रुपये का हो गया। अमेरिका का सफरी पाबंदियां 30 से ज्यादा ममालिक तक बढ़ाने का इंदिया। होमलैंड सेक्रेटरी ने कहा सदर ट्रंप सिक्योरिटी खदशात के बायस ममालिक की फहरिस्त का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी सदर 12 ममालिक के शहरियों के अमरीका दाखिले पर पाबंदी लगा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान के खिलाफ पाबंदियों का फ्रेमवर्क तैयार। ऑस्ट्रेलियाई वजारत खारजा के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया को तालिबान पर बराह रास्त पाबंदियां आयद करने का इख्तियार हासिल है। पाबंदियां फहरिस्त में शामिल 140 तालिबान एहलकारों पर दबाव बढ़ाएंगी। कम बारिशों के बायस कोयटा समेत बलोचिस्तान के 7 अजला में खुश्क साली के खर्चात। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान मामूल से 42% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। रवा माह के आखिर में कुछ इलाकों में बारिशों की पेशगोई की गई है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी और करप्शन से भी बड़ा चैलेंज है। बलोचिस्तान तवील अरसे से खुश्क साली, सैलाब और मौसमियाती तब्दीली का सामना कर रहा है। हमारा सूबा सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में शामिल है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की वफाकी हुकूमत से मदद की अपील।
रावलपिंडी में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। रैली की क़यादत पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने की। पाकिस्तान को गीदड़ भपकियां देने वाली शिकस्त खुर्दा भारतीय फौज का नाकिस जंगी मयार बेनकाब। भारतीय तैयारों के बाद अब भारतीय टैंक भी नाकारा निकले। राजस्थान में फौजी मश्क के दौरान टैंक नहर में डूब गया। हादसे में एक भारतीय फौजी एहलकार हलाक, 2 शदीद जख्मी हो गए। गजा में इसराइली फौज के मुजालिम इसराइली फौज की मगरबी किनारे में पथराव के इल्जाम में फलस्तीनियों पर फायरिंग। एक फलस्तीनी शहीद, एक जख्मी, कई गिरफ्तार। जुनैद में इसराइली फौज की फायरिंग से 12 साल लड़का जख्मी। हमास फलस्तीनी रियासत के कयाम के लिए असलहा रखने के लिए बातचीत तैयार। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान एक बार फिर झड़पें शुरू हो गई। मुतनाज़ सरहद पर फजाई हमले जारी। दोनों ममालिक का एक दूसरे पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। अक्टूबर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मलेशिया में दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर करवाया था। श्रीलंका में तबाहकुन तूफान और बारिशों ने मुतासरा इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खतरात बढ़ा दिए। बारिशों से होने वाले हादसात में हलाकतों की तादाद 6 से 27 तक जा पहुंची। पाक आर्मी की इमदादी टीम मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयों में शरीक। पाकिस्तान की जानिब से मजीद 7.5 टन इमदादी सामान श्रीलंका के लिए रवाना कर दिया गया। इंतहाई खूबसूरत रिलीज। नेशनल गेम्स में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में वापटा की जानिब से 81.81 मीटर थ्रो फेंकी।